राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे चिरंजीवियों के बारे में। कौन है ये चिरंजीवी? चिरंजीवी किन्हें कहा जाता है? कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि चिरंजीवी का अर्थ क्या है, और कई लोगों को ये भी स्पष्ट रूप से नहीं पता कि हमारे चिरंजीवी हैं कितने, 7 या 8। कोई कहता है 7 और कोई कहता है 8, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि चिरंजीवी कौन है, वह कितने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस दुविधा को दूर कर सकूं। चलिए जानते हैं, चिरंजीवी किसे कहते हैं। चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है जो अमर होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो हजारों सालों से इस धरती में विद्यमान है, उन्हें ही चिरंजीवी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जिन्हें इमॉर्टल कहा जाता है, और आसान भाषा में कहा जाए तो जिनका कभी कोई अंत नहीं होता, यानी वह जो कभी नहीं मरते। सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार धरती लोक पर ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, वरदान या श्राप से बंधे हुए हैं, और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां में विद्यमान हैं। चलिए जानते हैं, पुराणों के अनुसार अष्ट चिरंजीवी कौन है। हमारे धर्मशास्त्रों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविना सप्तेताना संसमनित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवेदर्श शतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जत। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। इस धार्मिक श्लोक के अनुसार हम कह सकते हैं कि धरती पर 8 चिरंजीवी हैं। आज हम इन्हीं चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे। उन्हें कैसे अमर, अजर और चिरंजीवी का वरदान मिला। आज हम बात करेंगे राम भक्त हनुमान जी की। जब भी हनुमान जी का नाम लेते या सुनते हैं तो हमारे मन में उनकी एक महाबलीशाली छवि दिखाई देती है, या हम उन्हें राम जी के प्रिय भक्त के रूप में देखते हैं। पर वह है कौन, किस देवता के अवतार हैं, और उन्होंने राम भक्त होना ही क्यों स्वीकार किया? चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं, जिन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। पौराणिक मान्यता की माने तो भगवान विष्णु जब राम अवतार में पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक ऐसे परम भक्त और सहयोगी की आवश्यकता थी जो हर परिस्थिति में उनकी सहायता कर सके। चूंकि शिवजी स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने यह निश्चय किया कि वे हनुमान के रूप में जन्म लेंगे और श्री राम की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने राम भक्ति की सर्वोच्च मिसाल पेश की और श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धा बनकर लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि शिव जी त्रिकालदर्शी हैं और उन्होंने ये देख लिया था कि भगवान राम को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने रुद्र अवतारों में से 11वां रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के रूप में अवतार लेने का फैसला किया।
शिव पुराण के अनुसार ये भी माना जाता है, एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आप श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्या कभी आपको उनकी सेवा का अवसर मिलेगा? तब शिव जी ने उत्तर दिया, राम अवतार में मैं भी एक विशेष रूप में प्रकट होकर उनकी सेवा करूंगा। यही कारण था कि जब भगवान राम का जन्म हुआ, तब शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। कथाओं और पुराणों के अनुसार यह माना गया है कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में धरती पर जीवित हैं। धरती पर उनके रहने के पीछे कारण है उन्हें मिला हुआ अमरता का वरदान। क्या आपको पता है कि यह कौन सा वरदान है जो सिर्फ धरती में हनुमान जी को मिला है? और यह वरदान हनुमान जी को किसने दिया है? हनुमान जी की इस अमरता के वरदान के पीछे यह कहा जाता है कि वह इस सृष्टि के अंत तक रहेंगे। हनुमान जी की इस अमरता के वरदान के पीछे एक खास कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि किसने और कैसे भगवान बजरंग बली को अमरता का वरदान दिया था। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गए, तब श्री राम और लक्ष्मण उन्हें पूरे वन में खोजने लगे। खोजते खोजते उनकी मुलाकात हनुमान और वानरराज सुग्रीव से हुई थी, जिसके बाद सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई और पूरी वानर सेना माता सीता को खोजने में जुट गई। हनुमान जी माता सीता को खोजते खोजते लंका की अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट माता सीता से हुई और उन्होंने भगवान राम की अंगूठी माता सीता को दिखाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्दी ही भगवान राम उन्हें लेने आएंगे। अंगूठी देख माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हुआ और हनुमान जी की बातें और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुई। माता सीता हनुमान जी को अपना चूड़ामणि और आशीष देते हुए कहा कि तुम इस पृथ्वी पर सदा अजर अमर रहोगे और अपने भक्तों के संकट दूर कर उनकी रक्षा करोगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अजेता, किसी से पराजित ना होने और मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को मिले अन्य वरदान अमरता के अलावा भी हनुमान जी को कई अन्य देवताओं से कई वरदान मिले थे। जैसे कि इंद्र ने वज्र से प्रहार के बाद हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से अछूते रहने का वरदान दिया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वहीं वरुण देव ने जल में ना डूबने का आशीर्वाद दिया था और अग्निदेव ने हनुमान जी को अग्नि से ना जलने का वरदान दिया। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि अजर अमर। वे आज भी सशरीर मौजूद हैं। आखिर उन्हें कलयुग के अंत तक या कि एक कल्प तक शरीर में ही रहकर धरती पर रहने का वरदान किसने दिया था? आइए जानते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक पौराणिक कथा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल थे। तभी हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं,
हैं कि और उन्हें कहते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित है तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। यह सुनकर श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त कहा गया है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। हनुमान जी को राम भक्त के अलावा और भी कई नाम जैसे संकट मोचन हनुमान, बजरंग बली और महावीर समेत कई नामों से जाना जाता है। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद या जीवित हैं और वह अपने भक्तों के संकट और कष्ट को दूर करते हैं। उन्हें हर युग में देखा गया है। त्रेता युग में राम भक्त हनुमान जी के रूप में, फिर हजारों वर्षों बाद वे द्वापर युग में महाभारत काल में भी नजर आए थे। भारत में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में सहायता मांगने के लिए हनुमान जी के पास जाते हैं। तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि अगर मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि युद्ध होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप आए हो तो मैं मना तो नहीं कर सकता, तो आप जिस रथ के सारथी बनोगे मैं उस रथ की ध्वजा पर चिन्ह रूप में विराजमान रहूंगा। और एक ऐसा ही प्रसंग कलयुग का भी है जो तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वह राम जी के अनन्य भक्त थे। वह काशी में रहते थे और जब नित्य सुबह सोच के लिए जाते थे तो पानी बच जाता था तो उसे वह किसी पेड़ के नीचे फेंक देते थे और उस पेड़ पर एक प्रेत का वास था जो कि उस जल को ग्रहण करता था। नित्य प्रतिदिन ऐसा होता रहा तो एक दिन वह प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सामने प्रकट हो गया और कहा, तुम नित्य मुझे पानी देते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अगर तुम प्रसन्न हो मुझसे तो मुझे मेरे श्री राम से मिलवा दो। वो कहाँ मिलेंगे ये बता दो। तो प्रेत कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इतना भी समर्थ नहीं हूँ कि मैं भगवान के दर्शन करा पाऊँ, पर उनसे मिलने का एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, वो क्या है? तो प्रेत उन्हें बताता है, जब वह वाराणसी की घाट पर प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़कर लोगों को सुनाया करते हैं, तब वहाँ पाठ सुनने एक वृद्ध कुष्ठ रोगी भी प्रतिदिन सबसे पहले आ जाया करता है। वह अंत में जाता है। वह वृद्ध व्यक्ति हमेशा सभी लोगों के आखिर में पीछे बैठता है। वह हनुमान जी ही हैं और जैसे तुम उनसे मिलो उनके चरण पकड़ लेना, क्योंकि श्री राम से तो वही मिलवा सकते हैं। एक दिन तुलसीदास जी ने जब पाठ समाप्त किया तब सब जा चुके थे, किंतु वह व्यक्ति वहीं बैठा था। तुलसीदास जी उनके पास गए, वह उनके चरणों में गिर गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भक्त हनुमान थे, जिसे तुलसीदास जी ने पहचान लिया था। इसके बाद हनुमान ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने प्रथम बार हनुमान जी की ही सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसे ही मुगलों के समय में भी जब अकबर ने तुलसीदास जी को कारावास में डाल दिया था, तब भी हनुमान जी ने तुलसीदास जी की रक्षा की थी। ऐसे कई प्रमाण हैं जो हनुमान जी को आज भी इस धरती पर होने का अनुभव कराते हैं। ऐसा माना जाता है
कि रामायण के बाद जब श्री राम पृथ्वी छोड़कर चले गए तो हनुमान जी को कलयुग की रक्षा का भार सौंप गए, इसलिए वे आज भी पृथ्वी पर हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश के उत्तर में स्थित है। गंधमादन पर्वत, जिसे कुछ लोग तिब्बत में मानते हैं, यह पर्वत अपने सुगंधित वनों और सिद्ध ऋषियों के निवास के लिए भी जाना जाता है। आज हमने पहले चिरंजीवी राम भक्त हनुमान जी के बारे में जाना, कैसे उन्हें अमरता का वरदान मिला। अब आप बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन से चिरंजीवी के बारे में होगी? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ कहें राम भक्त हनुमान की जय। राधे राधे।